हेलो फ्रेंड्स, ये 27 जनवरी 2022 के लिए करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी भी परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का 27 जनवरी का करंट अफेयर्स। हाल ही में समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपच्यून स्ट्राइक 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये किया गया है भूमध्य सागर में। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नाटो के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में भारत की पहली बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये किया गया है लखनऊ में। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन की शुरुआत भी यहीं पर हुई है, लखनऊ में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कुंझांगल। करेक्ट आंसर इज ए। और यह बांग्लादेश के ढाका में ही हुआ है। इसमें 70 देशों के 225 फिल्मों को शामिल किया गया है। इसका आयोजन 15 से 23 जनवरी के बीच में किया गया है ढाका में। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में टोंगा में भूकंप आया हुआ था और अब इस देश में पर्यावरणीय आपातकाल लागू हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये हुआ है पेरू में। और ये पर्यावरणीय आपातकाल तेल रिसाव के कारण हुआ है। इसके चलते जो समुद्री इलाका था वहाँ के कई जीव जंतु मारे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पेरू। आईसीसी ने किसे वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शाहीन शाह अफरीदी को। करेक्ट आंसर इज बी। किस देश में 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हो गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर इज बी। निम्न में से किसे वर्ष 2022 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शिंजो अबे को। ये जापान के प्रधानमंत्री थे। इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सम्मानित किया गया है। इनके जो प्रतिनिधि थे पश्चिम बंगाल में, उन्हीं को ये चीज़ दिया गया है। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम क्या रखने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ सुपर जायंट्स। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किस आयोग ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? बहुत ही सही से इसका उत्तर देंगे। काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत भी दे देंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है परिवहन मंत्रालय, तो काफ़ी लोग यही करेंगे, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी। केंद्र सरकार ने किस राज्य में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है कर्नाटक में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये जो पुरस्कार का नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसको नाम याद रखना है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, टोटल 29 बच्चों को। करेक्ट आंसर इज डी। भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक लोगो लॉन्च किया है?
30वीं वर्षगांठ किसके साथ मनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इजराइल के साथ। करेक्ट आंसर इज ए। किस देश के विद्रोही सैनिकों ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोरे को अपने कब्जे में कर लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो राष्ट्रपति का नाम है ये चीज़ आपको याद रखना है, रोचमार्क क्रिश्चियन काबोरे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बुर्किना फासो। करेक्ट आंसर इज डी। और बुर्किना फासो एक स्थल अवरुद्ध अफ्रीकी देश है, ये ध्यान देना, ये एक अफ्रीकी देश है। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किस भारतीय राज्य को 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है? इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला तो दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा, और कितना दिया गया है? 1000 करोड़ रुपए। ये ध्यान देना है दोनों चीज़। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल को। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में भारत के किस राज्य में बेसल स्टेम रोट नामक कवक की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये खोज की गई है कवक की, कहाँ पर? केरल में। करेक्ट आंसर इज बी। 25 जनवरी 2022 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रमुख थीम थी। इसकी थीम क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम अक्सर पूछा करता है परीक्षा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक की मृत्यु 92 वर्ष की अवस्था में हो गई है? ये पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आर नागास्वामी। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया गया है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। ये क्वेश्चन मिलान करने के लिए कई बार परीक्षा में आया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2008। हाल ही में नजफगढ़ झील के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो स्थित है। ये एक वेटलैंड एरिया है नजफगढ़ झील, बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये दिल्ली और हरियाणा के बीच में है। करेक्ट आंसर इज डी। भारत में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हासिल करने का लक्ष्य है। कब तक टारगेट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2025 तक के लिए, और 2022 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। 2022 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2025 तक। इस प्रकार से आज हमारा करंट अफेयर का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।